जय शंकर की दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज है फ्राइडे और वैसे तो बहुत सारी मतलब बीमारी, तकलीफ़ और टेंशन्स, इन सब का ही टाइम निकल रहा है अभी तक हमारा। तो 15 अगस्त पे मतलब बेटू ने बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली तो उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मतलब इन सब चीज़ों के बीच में भूल ही गए थे कि बहुत समय पहले बोलना था, साल पहले मुँह से निकल रहा था। बहुत टाइम पहले ना हमने टिकट बुक कराई थी खाटू श्याम जी की और सालासर बालाजी की। तो अभी मुझे फ़ीवर हो रखा है और थोड़ी तबीयत ख़राब ही चल रही है। उसके बीच में एकदम से मेरी मम्मी ने परसों बोला कि देख ले अभी सॉरी, अगर तबीयत ठीक हो तभी चलना है, वरना देख लेते हैं, कैंसिल करा देते हैं। फिर एकदम मतलब बैक ऑफ माइंड मेरे ये चला, क्या कैंसिल करा देते हैं किस चीज़ की टिकट। फिर मुझे एकदम ध्यान आई, अरे हाँ यार, हमने तो टिकट बुक कराई हुई थी। फिर मैंने बोला कि मम्मी अभी तो मैंने छुट्टी ली हुई है, मेरी तबीयत ख़राब है, तो अभी मैं ऑफिस जाऊँगी तो देखती हूँ तो बाहर जाके कैसा फ़ील होता है। तो हालांकि तबीयत ख़राब है, बट गाइस मैं ना 6 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। 6 साल मतलब इवन बेटू के बर्थ से भी पहले से हम लोग ट्राई कर रहे हैं खाटू श्याम जाने की। खाटू श्याम से जाया ही नहीं जाता, पता नहीं, बाबा का बुलावा ही नहीं होता कभी भी। मतलब अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि हमें टिकट मिल रही हो आने और जाने दोनों की। कभी आने की कंफर्म मिलती है, कभी जाने की कंफर्म होती है, ऐसा एक साइड की होती है, तो हम लोग छोड़ देते हैं कि नहीं, वी विल नॉट टेक रिस्क, छोटा सफ़र नहीं है ऐसा करके। तो इस साल मार्च में भी ऐसा हुआ था कि टिकट मिली थी आने जाने की, मेरी, दीनू की और बेटू की थी वो भी। वो तो 7 मार्च की मिली थी और 8 मार्च को बेटू का एनुअल फंक्शन जो है वो डिक्लेयर हो गया, जिसमें बेटू ने पार्टिसिपेट भी किया था, आप सबने देखा भी होगा। तो फिर वो कैंसिल करनी पड़ी कि चलो भाई, बेटू पार्टिसिपेट भी कर रही है और एक दिन में मतलब जस्ट डे बिफोर हम कोई ऐसा चांस नहीं ले रहे थे। फिर उसके बाद अभी अगस्त की मतलब मम्मी की फ्रेंड है एक आंटी जो हमारे साथ हरिद्वार भी गई थी इस बार। उन्होंने कहा कि वह खाटू श्याम जी भी चलना है बेटा, टिकट बुक करा लियो, देख लेंगे, है ना। तो तब मैंने 2 महीने पहले जैसे मतलब मिल गई थी तो मैंने करा ली थी बुक। तो अभी तो मैंने कहा, हस्बैंड भी बोल रहे थे, दिनों बोल रहे थे कि तबीयत को देख लो, शायद बाबा फिर नहीं बुला रहे। मैंने बोला यार ऐसे थोड़ी होता है कि बाबा बुला ही नहीं रहे, देखते हैं क्या होगा। मैंने बोला कि अगर मुझसे नहीं जाया जाए ना, मतलब मंदिर में ऑब्वियसली भीड़ हुई या कुछ हुआ, तो मैं बाहर बैठ जाऊंगी, आप लोग दर्शन करके आ जाना। मैं बाहर भी चली जाऊंगी ना, मुझे इतना सब्र मिल जाएगा कि मैं आ गई उस जगह पे। तो अभी वही अभी रात की हमारी ट्रेन की टिकट है, दिल्ली कैंट से ही है, पास से ही है। मम्मी और मम्मी की फ्रेंड उधर से आ जाएंगे, हम लोग इधर से जाएंगे। देखो अभी देखो तबीयत का ना ये हाल हो रहा है, ये मेरे पसीने देख रहे हैं आपको कि वैसे तो मुझे वैसे ही बहुत पसीने आते हैं, मगर ना अभी तबीयत ख़राब में मुझे फीवर में ना जब से मैंने दवाई लिया बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, जी घबरा रहा है बहुत ज़्यादा। तो बट अभी यही किया है कि बाबा प्लीज़ बुला लो, सही सलामत बुला लो, यही अभी मन से तो ही निकल रही है। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी दिनों गए हैं शेविंग कराने, एज़ यूजुअल लास्ट टू मोमेंट दिनों का कुछ ना कुछ रहता ही है। तो बहुत देर हो गई, 1 घंटे से क्या करीबन हो गया। मैंने बोला था, मैंने कहा आप घर से बाहर निकलोगे तो आधे घंटे से पहले आओगे नहीं, तो मुझे ऐसे ऐसे देख रहे थे। तो फिर वही हुआ, 1 घंटा हो चुका है, अभी तक दिनों नहीं आए हैं। तो चलिए गाइस, मैं तो लास्ट मिनट की जो पैकिंग है, क्योंकि पैकिंग भी नहीं हुई थी, पैकिंग भी अभी आके करी है, वो करना है। और दिनों के ना कुर्ता रखा गया है, उसका पजामा नहीं रखा गया है, क्योंकि रात को बोल रहे थे कि मुझे ये पजामा थोड़ा लंबा है, मैं छोटा करवाऊँगा। अब वो कब होगा छोटा, क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है लास्ट मोमेंट ये चेंज भी करें कि मैं ये नहीं पहन रहा। अभी आते तो देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए गाइस, मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी मैंने चादर वगैरह रखी है
बाकी देखते हैं क्या। अभी दिनों को फ़ोन करके बोलती हूँ कि कब तक आ रहे हैं, पूछती हूँ। फिर गाइस हम फाइनली तैयार होके निकल रहे हैं। मम्मा ने देखो क्या पहना, मुझे क्या बना दिया। तो देखो बेटा, मम्मा ने भी नाइट सूट पहना, बेटू ने भी। अच्छा चुप। तो गाइस देखिए, क्योंकि रात की ट्रेन है, रात का सफ़र है, इसलिए बेटू को नाइट सूट पहनाया है और हमने भी ऐसी कंफर्टेबल सा पजामा टी शर्ट टाइप में कुछ पहना है। तो चलिए गाइस हम तैयार हो चुके हैं और निकल रहे हैं। तो हमारे यहाँ से रिक्शा ही चला जाता है, तो हम लोग जा रहे हैं रिक्शे में। पहले मैं बाल बांधूँ यार, 1 मिनट रुको। तो गाइस बहुत गर्मी लग रही थी, अब मैंने बाल बांध लिए हैं। आई एम फीलिंग लिटिल बेटर। तो चलिए गाइस हम चल रहे हैं। सीढ़ियों पे करना क्या कर ले। चलो चलो चलो। क्या कर ले, उसकी वीडियो बनाओगे क्या? और क्या, पुरी से आऊंगा, जनकपुरी से जनकपुरी से मैं तो लेके आऊंगा। चलो चलो वो डैडा जा रहे हैं अभी। हम लोग यहाँ से रिक्शा करेंगे। मैंने जैसे कि बताया ना, हमारे यहाँ से रिक्शा की दूरी है, मतलब रिक्शा जाते हैं, दूरी तो ऐसे ऑटो की भी है। वो कहाँ जा रहा है? क्या बोलूं यार तू ऐसे क्यों करता है? आए तो दिमाग में, कहाँ जा रहे हैं आए तो दिमाग में, आ तो रानी सालासर बालाजी सारा सिलवारा जी और खाटू श्याम। वो खाटू श्याम भी जाएंगे। 1 से 2 पकड़े, 1 से 3 पकड़े, 4 से 4 पकड़े, भाई थक जाएंगे हम तो। गाइस हमने पकड़ लिया है रिक्शा और अभी हम जा रहे हैं स्टेशन। पकड़ लिया ट्रेन। अरे रिक्शा पकड़े ट्रेन पकड़ने के लिए। तो रात हो चुकी है, तो अभी मतलब मार्केट भी खाली खाली है, तिलक नगर मार्केट। चलिए गाइस स्टेशन पे मिलते हैं। पहुंच गए हैं दिल्ली कैंट स्टेशन। अभी हम पैदल जा रहे हैं, बहुत लंबा सा रास्ता जो बना दिया वहाँ पे। चलो ध्यान से बच्चे हैं। तो गाइस रिक्शे से फाइनली हम पहुँच गए दिल्ली कैंट और वहाँ पर वहाँ पे मेरी मम्मी और आंटी मिल गए थे। हाँ, क्योंकि आंटी का ही मेन प्रोग्राम था ये खाटू श्याम जाने का। और थोड़े टाइम के वेट के बाद हमने मतलब हमारी ट्रेन आ गई थी। थोड़ी सी लेट थी, ज़्यादा लेट नहीं थी। इतना तो इंडियन रेलवेज़ थोड़ा तो लेट आएगी ही, उतना तो बनता भी है। तो हमारी जो टिकट थी वो थी स्लीपर क्लास में, S4 में हमारी टिकट थी। तो और आजकल स्टेशंस पे बहुत अच्छा सिस्टम हो गया ना, वो डिजिटल वॉचेस लग जाती है कि यहाँ पर आएगा। तो गाइस फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और जब बाबा बुलाते हैं तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तो बहुत दिक्कतें आई एक्चुअली। शालू की तबीयत ख़राब, बेटू के टीथ में पेन, बट हमने कहा जाना है तो जाना है और बाबा ने बुलाया और देखो हम ट्रेन में बैठे हैं। और क्या बताऊं मैं, अब इतनी खुशी हो रही है कि पूछो मत। और जब वहाँ हम जाएंगे और बाबा से मिलेंगे तो बस उसके बाद देखते क्या होता है क्या नहीं, बाद में जब मिलेंगे तब बताएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखिए हम उतरने वाले हैं, सुजानगढ़ आने वाला है। चलिए अब उतरते हैं। एक देखिए बेटू तो अभी भी सोया हुआ है। बेटू चलिए दोस्त। तो गाइज सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन उतरने के बाद वहाँ से ना 100 रुपये पर सवारी से ना शेयर्ड ऑटोज़ चलते हैं और वहाँ पे बसेस भी चलती हैं। ऑब्वियसली शायद बस का किराया भी कम होगा, बट हमने क्या किया था ना, हमने ई रिक्शा किया था। उसमें हम सिर्फ 4 लोग ही बैठे थे, मतलब सेपरेट ही कर लिया था। थोड़ा सा टाइम लगा था जाने में क्योंकि ऑब्वियसली ई रिक्शा थोड़ी कम स्पीड में चला, बट हम लोग अलग गए। छो गया भाई, वे तो छो गया। ड्रामे देखे ड्रामे। चलो सर 26 किलोमीटर दूर लिखा।
तो गाइस सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन उतर के जैसे ही आप बाहर आओगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शेयर्ड ऑटोज़ मिल जाएंगे। 100 रुपये पर सवारी उस वक्त बोल रहे थे, बट हमने किया था एक ई रिक्शा। थोड़ा सा लेट पहुँचे थे बट इट्स ओके, हम लोगों ने सेपरेट कर लिया था। हम लोग 4 जने थे बड़े। और गाइस देखिए रास्ता बहुत प्यारा लग रहा था। वहाँ पर इतनी बारिशों की वजह से हरियाली थी और इतने ज़्यादा पीकॉक्स थे ना पूरे रास्ते, मज़ा ही आ गया बस देखने में। तो गाइज़ फाइनली हम लोग जल्दी से पहुँच के नहाना धोना किया और फिर हम निकल गए मंदिर में दर्शन के लिए। ये है लड्डू। हाँ बोलो, पहले बोलो जय जय बालाजी बोलो। सर बालाजी दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं सालासर बालाजी फॉर द फर्स्ट टाइम। और दिनों आप भी फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, दिनों भी फर्स्ट टाइम आए हैं। डेटा इसी पजामी थोड़ा सा ऊपर कर देना। और हमने क्या किया, हम उतरे थे सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन, वहाँ से 100 रुपये सवारी ले रहा था। बट हमने क्या करा, हमने ई रिक्शा करा क्योंकि हम नहीं जा रहे थे ऐसे खिंच पिच हो के सबके साथ चले। तो हम लोग क्योंकि 4 जने थे बड़े ऑलरेडी, हमने ई रिक्शा किया। थोड़ा सा टाइम लगा 10 मिनट हमें फालतू, बट हम लोग आ गए। और यहाँ पे हमने भैया को पहले ही बोल दिया था कि कहीं ऐसी जगह रुक जाना जहाँ नहाने वहाने का हो इंतज़ाम। तो हमने होटल वाले से पूछा, तो पहले तो उसने 600 रुपये का रूम बताया। फिर हमने कहा नहीं हमें रूम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नहाना है। फिर उसने 300 रुपये बोला नहा लो, और यहाँ पर मतलब उसकी एक जगह है वहाँ पे सामान रख के चले जाना, मतलब रूम ऑक्यूपाई नहीं करना बेसिकली। हमने कहा ठीक है। और उसके बाद फिर हमने उसे बात करके 200 रुपये में मना लिया, नहाना धोना कर लिया हमने। चलो तूने लगाया है राम जी का नाम। तो गाइस ये है जय श्री राम का टैटू है बालाजी के मंदिर। तो बोलो सालासर बालाजी की जय। बाबा के लिए ताजा ले जाओ भाई। चलो चलो भगवान समझ नहीं आ रहा अभी क्या हुआ है, बट ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है एक अजीब सी कि हम यहाँ आए हैं। डैडा दोनों तरफ लो। जय बालाजी जय बालाजी। गाइस चलना तो हर मंदिर में पड़ता ही है, कुछ भी कर लो। ये पीछे हो ना जरा, पीछे हो जाओ, पलट जाओ पलट जाओ। चलो गाइस वैसे फ़ोन तो अलाउड नहीं थे, बट मैंने देखा कि मैंने फ़ोन अंदर भी रख दिया था। बट जब मैंने देखा कि यार लोग इतना वीडियोस बना ही रहे हैं, तो फिर मैंने भी अपना फ़ोन जल्दी से निकाला और चाहा कि मैं सभी को दिखा पाऊँ कि भाई मंदिर कितना प्यारा है। देखिए गाइस यहाँ पे ये सब गोल्ड से बना हुआ है जो, और बाबा के दर्शन सच्ची हमें तो बहुत प्यारे हुए। मैं फ़ोन से उतना अच्छे से नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं उस वक्त ऐसा लगता है ना कि हम खुद दर्शन कर ले, पहले देख तो लें। और थोड़ा एक डर सा भी होता है, हर कोई कहता है ना कि फ़ोन अंदर रखो फ़ोन अंदर रखो, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार पहले ये देखिए भगवान जी के दर्शन फाइनली आपको भी मिल पाए, शायद मैं दिखा पाई हूँ। ध्यान से देखिए तो आपको दिख जाएंगे बाबा बहुत प्यारे से अपने सिंदूरी रूप में है यहाँ पर भी। तो बहुत अच्छा लगा। और कई चीज़ें ना आंखें जो जस्टिफाई करती हैं वो फ़ोन जस्टिफाई नहीं कर पाता उस चीज़ को। गाइस पता बड़ी खुशी हो रही है, इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे, इतने प्यारे दर्शन हुए हैं। ऐसे मतलब ऐसे लग रहा था सच्ची में बिल्कुल जैसे वहाँ पे दर्शन हुए थे ना अपने वहाँ पे उज्जैन में, वैसे दर्शन हुए। और नीचे नहीं हो रहा गाइस जैसे हमें मतलब हम डर रहे थे कि सैटरडे है तो बहुत भीड़ होगी, मतलब 15 मिनट में तो हम आ गए ना, बट बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाबा की इतनी कृपा रही कि मतलब ऐसे लग रहा था कि खुद ही बुलाया उन्होंने। और बीमार कितनी थी मैं देखो, फिर भी हिम्मत करके आई मैं, और बहुत अच्छा लगा। बेतू ने देखो कैसे माला डाली है।
बेटू कर लिया है नाश्ता, वही टिपिकल राजस्थानी डिश, कचौड़ी और चाय पी, और हमने भी लिया पोहा भी लिया, और बेटू ने खाई मैगी, मतलब जो कि मैं कभी प्रेफर नहीं करती हूँ, बट चलो सोचा कि कुछ खिला देते हैं इसको। और अभी हम निकल रहे हैं वापस सामान लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पे किसी ने बताया कि यहाँ डिपो से बस जाती है खाटू श्याम जी के लिए। देखते हैं अब वही वो मतलब क्या कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है। तो गाइज़ हमें किसी ने बताया था कि एसी बसेस जाती हैं और 130 रुपये किराया लेती है। बस वाले ने हमारे साथ ये धोखा किया था कि उसने बोला कि हाँ जी मैं आपको वो जो एक द्वार है क्या रण द्वार है स्वर्ण द्वार है वहाँ छोड़ूंगा, बट उसने फिर क्या करा, जब बस चल दी और किराया लेने की बात आई तो उसने फिर हमें सिर्फ सीकर तक का किराया काटा और बोला कि नहीं ये बस तो सीकर तक ही छोड़ेगी और सीकर से आपको दूसरी बस लेनी पड़ेगी। तो उसने पहले बहुत अच्छे से, मुझे याद है कि उसने झूठ बोला था, और एक और सवारी ने बोला कि हाँ इसने हमें भी ऐसे कह के बिठाया कि 140 रुपये किराया लगेगा और हम तुम्हें वहाँ तक छोड़ देंगे, बट फिर उसने हमें दूसरी बस में बिठाया। तो ये थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग भी। बोलेंगे कि हाँ वहीं छोड़ेंगे बट फिर सीकर से तुम्हें बस चेंज कराएंगे ये लोग। आ चुके हैं बाबा की नगरी और फाइनली चलो अभी मतलब बस उनकी नगरी में कदम रखते हैं। मैंने कहा था मैं इसमें भी खुश हो जाऊँगी। अभी दर्शन करने जा रहे हैं। हमने ले लिया प्रसाद चूरमे और उसका, और ये देखिए इत्र ले लिया है और बेटे के हाथ में है गुलाब। तो हमने ले लिया है सब कुछ बाबा को चढ़ाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए, जिसमें से पहले श्याम बाबा के कुंड में हम हाथ मुँह धो लेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी नहाए हुए हैं। ऑल्दो नहा सकते हैं बट नहीं नहाएंगे क्योंकि इट विल टेक टाइम, और सैटरडे है वैसे ही थोड़ी सी भीड़ है। तो चलिए गाइस बाबा के दर्शन करते हैं फाइनली। डरा हेलो बेटू। हेलो गाइस, मेरे पास से फूल है, फिर मैं बाबा जी को चढ़ाऊंगा। कुंड ये ऐसा है अंदर, कुंड कुंड हरणी गायत्री माता मंदिर जो कुंड के एंट्रेंस पे बना हुआ है। तो चलिए अभी हम चल रहे हैं कुंड की ओर। देखो ऊपर ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो दोनों। गाइस बहुत चलना है। अभी एक वाइट सी बिल्डिंग आ गई है, पता नहीं वही है मंदिर या क्या है, समझ नहीं आ रहा। पहले तो हम ऑल टुगेदर ऑपोजिट साइड पे चले गए थे, फिर किसी ने बताया ऐसे नहीं इधर नहीं उधर जाना था। अभी हम फिर उधर आए हैं। गाइस धूप है बहुत ज़्यादा और चप्पल हम वहीं उतार रहे हैं तो पैर जल रहे हैं काफ़ी। बाकी बस आ जाए मंदिर। बाबा ने तो बहुत ही ज़्यादा परीक्षा ले ली कि बेटा तू बड़ी खुशी है मेरी नगरी में पैर रख के। फाइनली हम आ गए हैं। बेटू फिर आशीर्वाद नहीं मिलता ऐसे भगवान का। चलो भाई चलो। फाइनली हम चल रहे हैं इनमें नहीं। तो गाइज ऐसा लग रहा था कि भगवान ने एक रो को ना हमारे लिए खाली छोड़ा हुआ था। मतलब हमारे रो के इधर दूसरी साइड दोनों साइड पे थोड़े थोड़े बंदे थे। इस वाली रो में तो लेफ़्ट वाली में तो बहुत ज़्यादा बंदे थे
और हम थोड़े पीछे ही थे देखो, बट ऐसा लग रहा था कि बाबा ही पास आ गए हों, इतना प्यारा लग रहा था। ये रो खाली पड़ी थी एकदम, मतलब हमने देखा है इस रो में भी लोग जा रहे थे, हम लोग उनको देख के घुसे हैं तो, बट अचानक से वो बंदे गायब हो गए। और मतलब गायब हो गए मतलब वो शायद दर्शन करके निकल गए होंगे जब तक हम आए। और उसके बाद हमने जो दर्शन किए ना, मतलब गार्ड ने ऐसे बोला एक बार को चलो चलो, मैंने बोला भैया हम इतनी दूर से किस लिए आए हैं, इनके दर्शन करने ही आए ना। तो वो ना हंसने लगा और उसने बोला ठीक है मैं आपको बोलूँगा ही नहीं, आप आराम से दर्शन करो। और आप मानेंगे नहीं, कम से कम 2 मिनट, पूरे पर्टिकुलरली 2 मिनट, इससे ज़्यादा ही रही होगी, हम लोग वहाँ खड़े रहे, दर्शन करते रहे, देखते रहे, बाबा को देखते रहे। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि बस, और पता नहीं क्यों मुझे ना नया ही नहीं लगा, ऐसा लगता है कि ये रोज़ तो शायद ये इधर, और ना मतलब ऐसा फील हुआ, मतलब बाबा की फेस इतना स्माइलिंग लग रहा था ना कि वो मुझे देख के हंस रहे हो, और मुझे भी इतनी हंसी आ रही थी कि क्या भाई हम। और देखो बेटू ने भी बोला बाबा मुझे बहुत सुंदर लगे। बेटू ने बाबा को रोज़ का फ्लावर दिया था, हमने इत्र भी चढ़ाया और बहुत प्यारे दर्शन हुए, बहुत प्यारे। मैं अभी देख रही हूँ ना, मुझे इतना प्यारा लग रहा है। फाइनली बाबा के दर्शन हो गए आफ्टर लॉन्ग टाइम, पूरी उम्र भर का इंतज़ार के बाद फाइनली। हम लोग काफ़ी पीछे थे बट काफ़ी सही सही दर्शन हुए। ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं कितनी, इनके देखो नक्काशियों के कलर भी अभी तक मुझे नहीं पता इसमें दिख रहे हैं। हाँ दिख रहे हैं, अभी तक भी इसमें कलर हैं, देखो कितने सही लग रहा है ना। फोटोज़ बनी हुई हैं, ध्यान से देखो तो कुछ कुछ पुराने टाइम में ना। दोबारा मिलेंगे बाबा, फिर बुलाना। तो गाइज़ वहाँ द्वार से हमने एक गाड़ी कर ली थी जो 50-50 रुपये लेके वो हमें स्टेशन पे छोड़ गया था। हमारे पास बहुत टाइम था, बट क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब थी, आंटी की भी तबीयत ख़राब थी, इसलिए हमने सोचा कि स्टेशन पे जाके हम आराम करेंगे वेटिंग रूम में। और वो सही भी रहा, कहीं ना कहीं ठीक रहा, क्योंकि गर्मी भी है ना, फिर इधर उधर घूमने से क्या फ़ायदा होगा। गाइस बहुत से लोगों ने ना हमें ऐसे बोला था मुझे कि आपने सेम डे की वापसी भी कर ली है, चाहे ठीक है लेट नाइट की है, बट शनिवार है ना दर्शन नहीं हो पाएंगे, और आप 2 जगहें कवर करने की सोच रहे हैं, आपको वहाँ पे भी जाने में भी टाइम लगेगा, फिर खाटू श्याम से स्टेशन आने में भी टाइम लगेगा, तो ट्रेन छूटने के ज़्यादा चांस है। मगर देखो बाबू ने क्या सा चमत्कार किया कि ट्रेन छूटना तो क्या, हम लोगों ने इतनी देर स्टेशन पर वेट किया, आराम भी कर लिया। हम आ गए हैं रिंगस। हमने एक मतलब बोलेरो आ रही थी पर सवारी के हिसाब से 50 रुपये लिया उसने, और हमें यहाँ रिंगस छोड़ दिया। हम पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन पर, बट हमारी गाड़ी है रात में, तो अभी हम करेंगे आराम। तो गाइस देखिए वेटिंग रूम में चेयर्स पे बैठ के ना बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी, तो मम्मी ना एक चादर लेके गई थी, और बहुत साफ़ सफाई थी वेटिंग रूम में, झाड़ू पोछा हो रहा, हमारे सामने भी हुआ था, तो हमने उसको ज़मीन पर बिछा लिया चादर को, और हम भी ज़मीन पर बैठ गए। मैं तो लेट ही गई थी क्योंकि मुझे ना अब तबीयत ख़राब फील होने लगी थी, और फिर फाइनली हम लोग बहुत, मतलब मैं तो सो भी गई, मतलब सोना इन द सेंस कि लेट गई थी। तो फिर रात में जब ट्रेन आई तो हम ट्रेन में चढ़े, बैठे बैठे पक गए हैं सच्ची में बहुत ज़्यादा। हम ऑलमोस्ट 2:30 बजे 3 बजे से बैठे होंगे, और अभी भी हमारी 9:45 बजे की ट्रेन है, और अभी कितना हुआ 9 बज रहे होंगे, 8:30-9 बज रहे हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो गाइस बेटू तो वेट करते करते बहुत थक गया था, शुक्र है बट इसको एक गेम मिल गई और ये खेलना शुरू हो गई। Train number 19617 Madar Junction Rewari Express from Madar Junction to Rewari via Atala Nanaul has arrived on platform number 3। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 120666 अजमेर जन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली सराय रोहिला से चलकर फुलेरा जंक्शन किशनगढ़ के रास्ते अजमेर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है।
न्यायिका यूनिट ट्रेन नंबर 12066 अजमेर जन शताब्दी। देखिए हम बैठे हैं रिंगस जंक्शन पे, बट ये है कि बड़े भाग समझती हूँ मैं तो कि हम यहाँ बैठे हैं आज। बड़ी खुशी हुई और बाबा ने ऐसे दर्शन दिए ना 10 मिनट में चटपट दर्शन, और मतलब उन 10-15 मिनट के अंदर अंदर हम 2-3 मिनट खड़े भी रहे हैं वहाँ पे सामने। जैसे पुलिस वाले बोलने लगे ना चलो चलो चलो, मैंने बोला भैया इतनी दूर से हम दर्शन सिर्फ करने आते हैं ना, किस लिए आते हैं अगर आप दर्शन भी ना करने दो। तो बोलता कि मैं कुछ कह थोड़ी ना हूँ, कर लो दर्शन आप। और मतलब हम लगभग पूरे 1-1.5 मिनट तक मैं तो खड़ी रही, बिल्कुल मज़ा आ गया एकदम। तो गाइस आफ्टर अ लॉन्ग वेट फाइनली हमारी ट्रेन आ गई। मतलब ट्रेन ने ऐसे लेट होने के से वेट नहीं कराया, हम लोग ही स्टेशन पर जल्दी पहुंच गए थे। जयशंकर की दोस्तों हमें ट्रेन मिल चुकी है और अब चल रही है ट्रेन और हम अब सोने जा रहे हैं। हेलो गाइस, बेटू सोने का टाइम में मुझे मन तो कर रहा पर सोने का, पर नींद आई नहीं है। कैसे चला फोन चला लिया मैंने, अभी यूट्यूब चल गया देखने की कोशिश, पर दादा साहब जी ने फोन ले लिया। चलो गुड नाइट दोस्तों, सुबह मिलते हैं दिल्ली। फाइनली हम लोग उतर गए हैं दिल्ली कैंट। नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट हमारी जो गाड़ी सीट थी वो ना इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट थी, तो जिस वजह से हमने बंद किया हुआ था। और बेटू को नींद आ रही है इसलिए बेटी ज़्यादा टीटी कर रही है। चलिए गाइस अभी यहाँ से हम करेंगे रिक्शा घर जाने के लिए, और मिलते हैं घर पर। बाय बाय। सो मत भाई, चल खड़ा हो। हेलो गाइस, हम आ गए हैं घर और दिनों घुसे हैं वॉशरूम में, और मैंने साथ साथ ऑन कर दिया है मशीन का पानी, क्योंकि हम साथ में कपड़े धो के, क्योंकि वैसे भी बारिश बता रखी है, कपड़े वपड़े धो के नाश्ता वाश्ता करके लोग, और फिर एकदम से हम लोग सोएंगे और उसके बाद उठेंगे। तो गाइज़ मैं नहा के आ गया हूँ और शालू गई है कपड़े धोने, और बहुत अच्छा लगा हमें दर्शन करके। बाबा हमें फिर बुलाए, खाटू श्याम और सालासर बालाजी फिर दोबारा आएंगे हम। आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। जय सालासर बाबा और जय खाटू श्याम।